अव्वलन व सानिया वल इनान सनाई सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुल मुहम्मद व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मद व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्वति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। और करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिलशाद अली, खुल्द की जो सरदार बनी तेरी है औलाद अली। हक तेरा किरदार अमल सच तेरा इरशाद अली, दुश्मन तेरे मुर्दाबाद तू है जिंदाबाद अली। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, शुअराए उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब इशफाक साहब, समीउर रहमान साहब, इकरामुल्लाह साहब, मोहतरम अमीन चुकेरवी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज आपकी इस जामे मस्जिद में मोहतरम बिरादरम साकिब चद्दर साहब उम्मीदवार सूबाई असम्बली की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। खल्लाक़ आलम से दुआगो हूँ कि मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त आपका कितने बजे तक है जी? वक्त आपका कितने बजे तक? जुमे का जी नहीं, जाहिर सी बात है जुमे का वक्त सर्दियों में थोड़ा कम होता है। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल किया जाए। चूँकि आपके यहाँ मेरी ये पहली हाज़िरी है, आप मेरे मिजाज आशना नहीं हैं, मैं आपका मिजाज आशना नहीं हूँ। वीडियो के ज़रिए एक दूसरे को शायद देखा होगा, कहीं आपका कोई प्रोग्राम आया हो या आपने मुझे देखा हो, लेकिन सामने बैठकर एक दूसरे के साथ इस तरह हम कलाम होने का ये मेरा और आपका पहला मौका है। उम्मीद है कि गुफ्तगू के आखिर तक मैं और आप एक दूसरे के मिजाज आशना हो जाएंगे। उम्मीद कर सकता हूँ। बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेराज की शब आका दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद करीब हो जाइए। आप करीब हुए, इरशाद फरमाया करीब तर हो जाइए। आप करीब तर हुए तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अगर मैं आपको आखिरी नबी बना दूं तो आप ना खुश तो ना होंगे। जवाबन रिसालत पना ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार नहीं। फिर इरशाद हुआ कि मोहम्मद अगर मैं आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बना दूं तो आप ना खुश तो ना होंगे। तो रिसालत पना ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अपनी उम्मत को ये पैगाम दीजिएगा कि रब ने उन्हें सलाम भेजा है और उन्हें आखिरी उम्मत बनाया है। तो आप खुशकिस्मत हैं जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने।
और याद रखिएगा, जिस ज़माने में जो नबी तशरीफ़ लाता है वो ज़माना उसी नबी का ज़माना कहलाया जाता है, जब तक कोई दूसरा नबी नहीं आता, जब तक कोई दूसरा नबी। और चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आना, तो उस ज़माने से लेकर जिस ज़माने में आपकी बेइज्जत हुई और आप इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक का ज़माना किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। और बतौर उम्मती मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आका दो जहां की ज़िंदगी से वाकफियत हासिल करें, आपकी सीरत तय्यबा को जानें, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमें हासिल हों, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उस डगर के मुताबिक गुजार सकें जिसके लिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है कि मोहम्मद तुम्हारे लिए उसवा हसना है, और इनकी सीरत को पढ़ते हुए आपने अपनी ज़िंदगी को संवारना है, उसके तरीके, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना है। आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐलान नबुव्वत से कबल का है, एक हिस्सा ऐलान नबुव्वत के बाद का है। मैंने ऐलान नबुव्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आगाज़ नबुव्वत नहीं कहा। अगर मैं आगाज़ नबुव्वत कहता तो इसका मतलब यह है कि पैगंबर जिस लम्हे में ऐलान फरमा रहे हैं उससे पहले नबी नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, नबी पैदाइशी नबी होता है, ये नहीं होता कि रात सुबह उठे और सुबह नबी बन गए। अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा अफराद होते हैं और उन्हें रब बनाता है, कोई खुद से बना नहीं सकता, इख्तियार पर लिखने से नहीं बन सकते, वो रब की तरफ से बनाए गए होते हैं और पैदाइशी होते हैं। तो एक लम्हा आपका एक जिंदगी का एक हिस्सा ऐलान नबुव्वत से पहले का है, एक हिस्सा ऐलान नबुव्वत के बाद का है। ऐलान नबुव्वत से पहले का हिस्सा वो भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी मालूमात ऐसी उससे हासिल होती हैं जिनसे बतौर उम्मती अपने पैगंबर से मोहब्बत बढ़ जाती है। और दूसरा हिस्सा जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं और आप आपकी सीरत तय्यबा की रोशनी के अंदर अपनी इस्लामी ज़िंदगी को बेहतर तर्ज के साथ गुजार सकें। आपकी ज़िंदगी के पहले हिस्से के अंदर आपकी पैदाइश है, आपका घर है, किस घर में आप पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, आपका नसब कौन है, आपके दादा कौन है, आपके खानदान के अफराद कौन है, आपका कबीला कौन सा है, आपका इलाका कौन सा है, इलाकाई माहौल कैसा है, किस माहौल के अंदर आपकी पैदाइश हुई, उस इलाके का नाम क्या है, उस इलाके का तर्ज बुदोबाश क्या है, उस इलाके का तर्ज जिंदगी क्या है, उनका तरीका कार क्या है। उसके बाद आपकी जिंदगी, आपकी पैदाइश किस घर में हुई, आपका वालिद मोहतरम का नाम क्या है, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है, वो किस कबीले से तशरीफ लाई थी, उसी इलाके से ताल्लुक रखती थी या किसी और इलाके से ताल्लुक रखती थी, किस इलाके से आपका निकाह उस इलाके में हुआ है, आपकी पैदाइश के लम्हे में किन किन मौजज़ात का ज़हूर हुआ है, किस किस अंदाज के साथ आपकी आमद की इतला दी गई है। कि जैसे मिसाल के तौर पर जिस दिन आपकी पैदाइश हुई उस दिन से लेकर उस पूरे साल में खालिक कायनात ने किसी घर में बेटी पैदा नहीं की है, हर एक को बेटा अता किया है कि इस साल में मोहम्मद पैदा हुए। किस दिन आप पैदा हुए ये जानना भी जरूरी है। फिर आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, रज़ाअत की मुद्दत है, आप दूध पीने के लिए कौन से कबीले की तरफ गए, किस इलाके की तरफ गए, जिस इलाके में आपने दूध पिए उस रिजाई माँ का नाम क्या था, आपकी रिजाई बहन कौन थी, आपका रिजाई भाई कौन था, आपके रिजाई दीगर रिश्तेदार कौन से थे, वो इलाका जिसमें आप दूध पीने के लिए तशरीफ ले गए उस इलाके के रहने वाले अफराद का तर्ज बुदोबाश क्या है, वो किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, उनका जरिया मुआश क्या है, किस तरह से वो कमाते हैं, किस किस अंदाज के साथ वो अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। आपके दूध पीने के दौरान का अंदाज क्या था कि जैसा कि एक वाकया जिक्र किया गया है कि जिस लम्हे में रिसालत पना अपनी रजाई माँ का दूध पिया करते तो एक हिस्से से पिया करते, दूसरा हिस्सा अपने दूसरे रिजाई भाई के लिए छोड़ दिया करते। आपने दुनिया में कोई ऐसा फर्क देखा है कि दूध पीता हो जिस लम्हे में, जिस मुद्दत को जिसमें जुबान अभी कलाम भी नहीं कर सकती है, उस लम्हे में भी रिसालत पना अपने रिजाई भाई का इस दर्जे ख्याल रख रहे हैं कि दूध एक हिस्से से पीते हैं, दूसरा हिस्सा अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ देते हैं। आगे लम्हात बढ़ते हैं, आप कशक्के सदर होते हैं, आप बकरियां चढ़ाने के लिए सहरा में जाया करते हैं, आप कशक्के सदर होते हैं, आपके दिले मुबारक को निकाल कर
आब जमजम से धोया जाते, जिब्रील आते, एक मर्तबा शक्के सदर हुआ, दूसरी मर्तबा शक्के सदर हुआ, आपका लड़कपन गुजरता है, आपकी जवानी आती है, आपकी वालिदा मुहतरमा का इंतकाल होता है, आपके दादा का इंतकाल होता है, किसने आपकी कफालत की है, आप किसकी कफालत का हिस्सा रहे, किसने कितना अरसा आपकी परवरिश की है, फिर आप तिजारत के लिए सफर इख्तियार करते हैं, किस इलाके का सफर करते हैं, आपके हमरा आपका हम सफर कौन है, आपके साथ जाने वाला तिजारत का साथी कौन है, आप तिजारत के लिए कौन कौन सा सामान लेकर गए, आपका तिजारत का तरीका क्या था, गर्ज आपने तिजारत किस अंदाज से की, कितना मुनाफा कमाए, मुनाफा कमाने के बाद किस लम्हे में आप मक्का मुकरमा में वापस आए, वापस आने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि वो माल किसका था जिसे आप तिजारत के लिए लेकर गए, वापस आने के बाद आपका हम सफर आपकी कैसी खूबियां बयान करते, किस अंदाज से आपकी तारीफ करते, किस अंदाज से आपकी मदह करते, किस अंदाज से वो ये बतलाते कि आपकी तिजारत का तरीका क्या था, आपने किस अंदाज से गुफ्तगू की है, आपने माल फरोख्त करते हुए उसके कौन कौन से ऐब बतलाए हैं, आपने माल फरोख्त करते हुए उसकी कौन कौन सी खूबियां बतलाई हैं, आपने माल फरोख्त करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं किया कि कुछ हिस्सा छुपा लिया हो, नहीं आपने ऐसा नहीं किए, आपने तिजारत के दौरान कितनी सदाकत इख्तियार की है, आपने तिजारत के दौरान दयानत का कितना ख्याल रखे, आपने तिजारत के दौरान अमानत का कितना ख्याल रखे, गर्ज आपकी जिंदगी का ये लम्हा बयान करना भी जरूरी है। फिर आपकी शादी होती है, किस खानदान में होती है, आपकी जोजा मोहतरमा का इसमें गिरामी क्या है, आपकी पहली जोजा कौन है, आपकी दीगर अज़वाज के क्या इसमें गिरामी है, उनका ताल्लुक कौन से कबीले से है, उनका ताल्लुक किस खानदान से है, गर्ज आपकी ये 40 साल जिंदगी आपकी सीरत तय्यबा का वो रोशन पहलू, जिस रोशन पहलू का तज़किरा खालिक कायनात का ये महबूब पैगंबर, अजीम पैगंबर, ऐसा पैगंबर जिसे सय्यदुल अंबिया बनाया गया है, ऐसा पैगंबर जो खातमुल मासूमीन है, ऐसा पैगंबर जिसे रब ने अजमत का ताज पहनाया है, ऐसा पैगंबर जो शाफिए माशर है, ऐसा पैगंबर जिस जैसा इस कायनात में पैदा ही नहीं हो सकता, वो अजीम तरीन पैगंबर, लारेब का पैगाम लाने वाला पैगंबर, फरान की चोटी पर खड़े होकर यह ऐलान करने से कबल कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे, इस ऐलान से कबल वो अपनी 40 साल जिंदगी उन मक्का के काफिरों के सामने रोशन पहलू की तरह रखते हुए ऐलान करते कि बताओ मेरी 40 साल जिंदगी को तुमने कैसा पाया। जानना जरूरी है या नहीं है, बोलिए ना। आपकी वो 40 साल जिंदगी जिसे आप फरान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, बताओ कैसा पाया, जवाब क्या था, बोलिए ना। काफिरों का जवाब क्या था, आप जैसा सच्चा नहीं पाया। सिर्फ सच्चा लफ्ज छोटा है, याद रखिएगा, पैगंबर सरापा सच्चाई होता है, सच्चा लफ्ज भी पैगंबर के लिए छोटा है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं, सच्चा लफ्ज पैगंबर के लिए छोटा है, पैगंबर सच्चाई होता है, पैगंबर बजाते खुद एक सच है। तो वो जवाब क्या देते हैं, आप जैसा सच्चा नहीं पाया, आप जैसा सच्चा, आप जैसा अमानतदार नहीं पाया, आप जैसा दयानतदार नहीं पाया, आपने कभी वादा खिलाफी नहीं की, आपने कभी झूठ नहीं बोला। और ये उस मुआशरे की बात हो रही है जिस मुआशरे में बेहयाई सवाब का काम समझा जाता है, जिस मुआशरे में झूठ बोलना सादत समझा जाता है, जिस जमाने में बुत परस्ती को इबादत का दर्जा दिया जाता है, उस जमाने में आप इतने खूबसूरत और उम्दा इखलाक के साथ जिंदगी को इस डगर से पेश करते हैं, इस अंदाज से पेश करते हैं कि मक्का के काफिर, वो बदबख्त जो आप पर ईमान नहीं लाए, वो बदबख्त जो आपके खिलाफ हर तरह का वार करने पर तैयार हुए, वो बदबख्त भी आपकी सदाकत की गवाही देते रहे, ये कहते रहे कि आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, आपने कभी खयानत नहीं की है। हत्ता के ऐलान नबुव्वत के बाद भी वो अपनी अमानतें आपके पास रखा करते थे। मैं उन्हीं अमानतों की बात कर रहा हूं जिन अमानतों को जिस लम्हे में पैगंबर हिजरत करते हैं,
हिजरत के लिए तशरीफ ले जाते हुए हजरत अली की ड्यूटी लगा कर कहते हैं कि अली सुबह होगी जब मैं ये शहर छोड़ चुकाऊंगा, तुमने ये अमानतें उनके मालिकों के सपुर्द कर देनी है और उन्हें पैगाम दे देना है कि चूंकि मोहम्मद अब इस इलाके से रुखसत कर चुके हैं, जा चुके हैं मदीना तैयबा की तरफ, लिहाजा तुम्हारी अमानतें अब तुम्हारे अपने हवाले की जाती हैं, अब तुम अपनी अमानतों को खुद संभालोगे। तो पैगंबर की जिंदगी का एक हिस्सा ये है, आपकी सीरत का एक पहलू ये है, इसे जानना भी जरूरी है। आपकी जिंदगी का एक पहलू ऐलान नबुव्वत के बाद कहे, उसे जानना भी जरूरी है कि किस तरह आपने ला इलाहा का ऐलान किया है। और इस जानने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि उस अजीम पैगंबर को रब ने बनाया कैसा था, वो कितना आला था, कितने खूबसूरत थे। आपके हुस्न के तस्करे को यकीनन कोई जुबान बयान नहीं कर सकती है। अगर कर सकती होती तो शेख सादी ये कहने पर मजबूर न होते कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, नहीं मुमकिन कि आपकी मदा की जा सके। यही कहा जा सकता है कि खुदाए बुजुर्ग को बरतर के बाद आप ही सबसे अजीम हैं। जैसे मोहतरम शायर ये कह रहे थे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के बाद आप ही सबसे खूबसूरत हैं। आप इतने हंसी कि अगर तपती हुई दोपहर में बाजार में निकल आते तो सूरज की तमाजत आपके रुखे अनवर के सामने मांद पड़ जाया करती थी। आप इतने हंसी कि अगर आपका अक्स दीवार पर पड़ता तो लोग उसमें अपना चेहरा देखा करते थे। आप इतने हंसी कि अगर किसी गली से गुजर जाते तो गली घंटों मुअत्तर रहा करती थी। आप इतने हंसी कि आपके पसीने को बोतलों में बंद किया जाता और बतौर इतनी इस्तेमाल किया जाता था। आप इतने हंसी हैं कि अगर अंधेरे में मुस्कुरा पड़ते तो गुमशुदा सुई मिल जाया करती थी। सरापा इफ़्फ़त व हया सय्यदा तय्यबा ज़किया अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, काश जो यूसुफ को खरीदने के लिए बाजार में आए थे अगर मोहम्मद को देख लेते कभी यूसुफ के खरीदार न बनते। काश जिन्होंने वो जुलेखा की सहेलियां जिन्होंने यूसुफ को देखकर उंगलियां काटी थी, काश मोहम्मद को देख लेते तो अपना दिल निकाल कर बाहर रख देते। अबू हुरैरा 14वीं रात के अंदर कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखे अनवर की जियारत करते हैं और मवाज़ना करते हुए उम्मत के सामने एक मिसाल पेश करते हुए कहते हैं, तू सोना न हूं, ए सोना है। एक शख्स ने आपकी मदह में 40,000 अशार लिखे और आखिरी शेर ये लिखा कि थकी ये फिक्र रसां और मदा बाकी है, कलम है आबलापा और मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदा बाकी है। कि सारी जिंदगी लिखते रहे, आका दो जहां की मदा मुकम्मल नहीं हो सकती जब कोई वाकिफ ही नहीं है। आपकी सीरत तैयबा से कमा हक़्क़ुहु कोई वाकिफ ही नहीं है तो आपकी सीरत तैयबा बयान कैसे की जा सकती है? आपका हुस्न और आपका मकाम और मर्तबा बयान कैसे किया जा सकता है? उससे वाकफियत खालिक कायनात को है या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको किस मकाम पर फायज किया है? आपकी जिंदगी का यह हिस्सा जानना भी जरूरी है। ऐलान नबुव्वत के बाद का हिस्सा जानना भी जरूरी है। और किस लिए जानना जरूरी है? कि ताकि न सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम क्या दिया था, यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह दिया था। यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह दिया था, किन लम्हात में दिया है, किन मुश्किल हालात में दिया है। पत्थर बरसते रहे तब भी दिया है, कांटे बिछाए जाते रहे तब भी दिया है, शेब अबी तालिब में मासूर किया गया तब भी दिया है, तकालीफ के पहाड़ तोड़े गए तब भी दिया है। बोलिए दिया या नहीं दिया? रिसालत ने दिया है, पैगाम के नहीं दिया। रिसालत पनाह की जात बाबरकात का ये हिस्सा जानना इंतहाई जरूरी है ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो सके कि कायनात का इतना आला पैगंबर, इतना अजीम पैगंबर, इतना बड़ा पैगंबर जो वजह वजूद कौनो मकां है, जो वजह वजूद कौनो मकां है, मेरे और आपकी पैदाइश भी अगर कहें तो उसी के सबब है। अगर उसे पैदा न करना होता
तो इस कायनात की कोई शय तख्लीक ना की जाती। इतना आला पैगंबर हजरत सादी के बड़े मशहूर अशार हैं, बलगल्लुला बे कमालही कशफत दुजा बे जमालही हसनत जमी व खिसालही। ये 3 मिसरे जिस लम्हे में शेख सादी ने कहे, चौथा मिसरा कहा नहीं जा रहा था। रात को ख्वाब में आका की जियारत हुई। आका पूछते हैं सादी परेशान हो? सादी कहते हैं अल्लाह के हबीब परेशान हूं। आका पूछते हैं सादी क्यों परेशान हो? अर्ज की अल्लाह के हबीब आपकी मदा में शार कहें। 3 मिसरे कह चुका हूं, चौथा मिसरा कहा नहीं जा रहा। आका कहते हैं सादी पढ़िए। सादी अशार पढ़ते हैं, बलगल्लुला बे कमालही, आप बुलंदियों पर अपने कमाल से पहुंचे। कशफत दुजा बे जमालही, आपके जमाल से जुल्मतों के साए छट गए। हसनत जमी व खिसालही, कि आप में कायनात की तमामी खूबियां मौजूद हैं। जब ये 3 मिसरे शेख सादी ने कह लिए तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि फिर यही कहना बचता है कि कहा जाए सल्लू अलैहि व आलैहि। फिर यही कहना बचता है, बोलिए ना ऊंचा ऊंचा, ये समझ के कह लें कि सरकार ने कहा है सल्लू अलैहि। क्योंकि तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, इसलिए मैं इजमाली बयान कर रहा हूं ताकि इन चीजों से आपको वाकफियत हासिल होनी चाहिए। और यहीं पर बरसबील तज़किरा एक शख्सियत का तज़किरा करना चाहूंगा, और जरूर करना चाहूंगा, और इसलिए करना चाहूंगा कि वो हमारी मोहब्बत का भी महवर है, हमारे ईमान का भी महवर है। उनसे मोहब्बत हम ईमान का दर्जा समझते हैं कि रिसालत पना तबलीग की गर्ज से मक्का की गलियों में है, और आपके सरे मुबारक पर मट्टी डाली जाती है। आप पर जहां जितने सितम किए जा रहे हैं, उन्हीं सितम में एक ये भी हुआ कि आपके सरे मुबारक पर मट्टी डाली गई, और आपकी एक दुख्तर आपका सर धो भी रही है, साथ रो भी रही है। सर भी धो रही है और रो भी रही है। रिसालत पना कहते हैं जाने पिदर रो ना, जाने पिदर रोइए ना। ये मकाम इस मंजिल में आते हैं, ये तकालीफ आती हैं जब रब का पैगाम दिया जाता है, उन्हें चुप करवाते हैं, कहते हैं रोइए ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो दुख्तर के रोजे माशर उस नफ्सा नफसी के आलम में, जब लोगों को खबर नहीं होगी अपनी औलाद की भी, जब औलाद को मां बाप की खबर नहीं होगी, तो ऐलान होगा कि लोगों निगाहें झुका लो, लोगों निगाहें झुका लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद पुले सरात से गुजर रही हैं। फातिमा बिनते मोहम्मद पुले सरात से गुजर रही हैं। मैं उस अजीम मां की बात कर रहा हूं कि हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका और हजरत अम्मा फातिमा के दरमियान एक गुफ्तगू होती रही अफजलियत के हवाले से। बात चलती चलती ऐसे मकाम पर आई कि अम्मी आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि जन्नत दाखिल होने का वक्त होगा, मेरा हाथ मोहम्मद के हाथ में होगा, आपका हाथ अली के हाथ में होगा। हजरत अम्मा फातिमा थोड़ा गमगीन हुई। हजरत अम्मी आयशा उठी, आपके सर का बोसा लिया और बोसा लेते हुए कहा, फातिमा काश आयशा तेरे सर का एक बाल होती, काश आयशा तेरे सर का एक बाल होती। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जिस लम्हे में अम्मा फातिमा पैगंबर के घर तशरीफ लाया करती, रिसालत पना खड़े हो जाते, चादर बिछाते, आपके सर पर बोसा देते और एक लंबी सांस लेते। हजरत अम्मी आयशा कहती हैं, रिसालत पना से अर्ज करती हैं कि आका आप इकराम करते हैं, खड़े होते हैं, चादर बिछाते हैं, सर का बोसा लेते हैं, समझ आते, लेकिन जब आप लंबी सांस लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो फरमाते हैं आका दो जहां कि जिस लम्हे में फातिमा आती है मुझे जन्नत की खुशबू आती है, मुझे जन्नत की, बोलिए ना जन्नत की। रिसालत पना जब भी सफर पर तशरीफ ले जाया करते, आप जाते हुए आखिरी घर हजरत अम्मा फातिमा का होता,
और वापस आते हुए पहला घर हजरत अम्मा फातिमा का होता। इस दर्जे आपने अपनी इस बेटी से मोहब्बत की है कि उसे अपनी जान का टुकड़ा कहा है, उसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा है। आपकी बेटियों में आपने इनसे ज्यादा मोहब्बत फरमाई है। और आखिरी लम्हे के अंदर जिस वक्त इस दुनिया से आप रुखसत हो रहे हैं, हजरत अम्मा फातिमा आपको मिली, आपने फरमाया कि मैं इसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। वो रोने लग पड़ी, फिर बुलाया पास और एक बात अर्ज की, वो हंसने लग पड़ी। हजरत अम्मी आयशा ने पूछा, फातिमा क्या बात थी? पहले आप रो पड़ी, फिर आप हंस पड़ी। तो हजरत अम्मा फातिमा कहती हैं कि पहली बात यह थी, सरकार ने मुझे बताया कि इसी तकलीफ में इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। और दूसरी बात यह थी कि आका ने फरमाया मेरे खानदान में सबसे पहले मुझे तुम मिलोगी, सबसे पहले मुझे। तो आपकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा जानना भी जरूरी है ताकि कमा हक्कू वाकफियत हासिल हो सके, इस्लामी शायर की वाकफियत हासिल हो सके, उसूल दीन की वाकफियत हासिल हो सके, तर्ज जिंदगी की वाकफियत हासिल हो सके, इस्लामी बुदवाश की, ताकि मैं और आप उस तर्ज के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मेरे और आपके लिए मुतय्यन किया है। किसी लम्हे में ऐसा होता है कि जिस लम्हे में बज़ाहिर पैगंबर इस्लाम का तज़किरा नहीं किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जिस लम्हे में तज़किरा ना भी हो, समझा यही जाता है कि बात रिसालत पनाह की जा रही है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। किसे उतारा? बज़ाहिर यहां पर नाम नहीं लिया गया, तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन समझ में कुरान मजीद आता है। रब की ये लारेब किताब आती है, जिस लम्हे में लारेब किताब का तज़किरा किया जाए समझ में कुरान आता है। वही ये इलाही का तज़किरा किया जाए समझ में कुरान आता है। जिब्रील का रब का पैगाम लाने का तज़किरा किया जाए समझ में कुरान आता है। कलामुल्लाह का तज़किरा किया जाए समझ में कुरान आता है। लफ्ज़ सूरत इख्तियार किया जाए समझ में कुरान आता है। लफ्ज़ रुकू बयान किया जाए समझ में कुरान आता है। लफ्ज़ आयत बयान किया जाए समझ में कुरान आता है। गर्ज इस तरह के तमामी अल्फाज जिनके जिक्र करने से मुराद ये समझी जाती है कि भाई ये इलाही की बात की जा रही होगी, रब के पैगाम की बात की जा रही होगी, तो समझ में कुरान आता है। अगरचे कुरान जिक्र ना किया गया हो, कब्र में जाएंगे, कब्र में 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन सा है। दूसरा सवाल होगा बता तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा कि बता तेरी तरफ भेजा गया पैगंबर कौन सा है, तेरी तरफ मबूस किया गया पैगंबर कौन सा था। तो जिसको जवाब आता होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल पर कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल पर जो जिस नबी के दौर में इस दुनिया से गया था उसका जवाब उसी के मुताबिक, अगर वो राय हिदायत पर गए तो उसका जवाब वही होगा। जैसे उम्मत मोहम्मदिया में जाने वाले अफराद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस दुनिया से गए, उनका जवाब होगा कि हमारे नबी मोहम्मद हैं। अगरचे मोहम्मद लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आपके नामे नामी का तज़किरा नहीं किया गया, सिर्फ ये पूछा जाएगा बताओ तुम्हारा नबी कौन है। जब बताओ कौन है जिसको तुम्हारी तरफ मबूस किया गया, तो जवाब में मोहम्मद जिक्र किया जाता है। आपकी हदीस की बात आ जाए, कहा यह जाता है कि जी ये हदीस में आया है, समझ आ जाता है कि हदीस से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया जाता है। समझ आता है मोहम्मद की बात की जा रही है, लफ्ज पैगंबर इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ जाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात की जा रही है, लफ्ज खातमुन नबिय्यीन इस्तेमाल किया जाता है। समझ में मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं, लफ्ज खातमुर रसूल इस्तेमाल किया जाता है। समझ में मोहम्मद आते हैं, लफ्ज खातमुल मासूमीन इस्तेमाल किया जाता है। समझ में मोहम्मद आते हैं, गर्ज मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाता, तब भी समझ में मोहम्मद आते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं जिस लम्हे में अबू बकर का तज़किरा किया जाता है समझ में मोहम्मद आते हैं, उमर का तज़किरा किया जाता है समझ में मोहम्मद आते हैं, उस्मान का तज़किरा किया जाता है समझ में मोहम्मद आते हैं, अली का तज़किरा किया जाता है समझ में मोहम्मद आते हैं, हसन हुसैन का तज़किरा किया जाता है समझ में मोहम्मद आते हैं। तो जिक्र सहाबा वाले बैत दरअसल जिक्र मोहम्मद है। जिक्र सहाबा और आले बैत बोलिए ना, जिक्र मोहम्मद है। अगर आपकी निस्बत ना हो तो हम इन्हें याद करते? बोलिए ना,
आपकी निस्बत न होती तो हम इन्हें याद करते, कतन याद ना करते। आपकी निस्बत की वजह से रब ने उन्हें जो मकाम अता किया है, हर उस चीज को जिसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से, जिसकी निस्बत, हत्ता कि आपकी जिंदगी के बाद भी अगर उसकी निस्बत, आपकी जिंदगी के बाद भी उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हुई, बोलिए ना, तो उसका भी एहतराम करते हैं या नहीं करते? बोलिए ना, करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए भी। हत्ता कि गुंबद खजरा है, ये आपकी इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बना है, आपकी जिंदगी में नहीं था। आपके रुखसत हो जाने के, ये ऊपर जो गुंबद बनाया गया है ये बाद में बना है, आपकी जिंदगी में नहीं था। लेकिन आपकी निस्बत की बदौलत, बोलिए आंखों की ठंडक है या नहीं है? आंखों की ठंडक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ठंडक को सलामत रखे। दुआ है वो मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।